फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफ थ्योरी में ट्री क्या होता है। तो एक ग्राफ को हम कब ट्री बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बाइपार्टाइट ग्राफ देखा था। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्री के रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो भाई देख के तो आप समझ गए होंगे कि ट्री कैसे दिखता है ग्राफ में। तो कुछ ये वर्टिसेस है और कुछ इस तरह से उनका कनेक्शन होता है जैसे ट्री में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो बात है, जो ट्री के डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि अ ट्री इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ। तो पहली बात तो ये है कि ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ है। ओके, मतलब कुछ इस तरह से डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे बताऊँ कि कुछ ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है इस तरह से, और ये एक ग्राफ, ये डिस्कनेक्ट ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पे जब देखोगे ए और बी, इन दोनों वर्टेक्स में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये डी है, तो अगर हम सी से डी जाना चाहे तो नहीं जा सकते, क्या उड़ के जाए क्या? तो ये होता है कनेक्टेड ग्राफ। मैंने बताया था, मतलब कनेक्शन लॉस्ट है। ये दो कंपोनेंट में कनेक्शन लॉस्ट है सिंपली। तो ट्री ऐसा नहीं है, ट्री कनेक्टेड ग्राफ है। पहली बात तो ये है। विथ नो साइकिल, तो दो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हैं, कनेक्टेड ग्राफ और विथ नो साइकिल, तब जाके ग्राफ को हम बोलेंगे ट्री। नो साइकिल मतलब क्या है? साइकिल का डेफिनेशन होता है, मैंने साइकिल बताया था, फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और अगर घूम फिर के हम उसी वर्टेक्स पर आ गए तो हम उसको साइकिल बोलते हैं। साइकिल में ये याद रखना पड़ता है कि ना तो हम एज ट्रैवर्स करते वक्त ना तो हम एज रिपीट कर सकते हैं, ना तो हम वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होगा। ये होता है साइकिल। तो इस तरह का भी कोई चीज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप अगर इस ग्राफ को देखोगे, इस ग्राफ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इस ग्राफ पे हम इधर से आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक साइकिल तो बन जाता है, होता है। लेकिन ट्री में ना तो साइकिल होगा और ना तो वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा, तब जाके वो ट्री बनेगा। आप इधर पे देखिए, अब इस पिक्चर को देखिए और इमेजिन कीजिए, ये तो कनेक्टेड है क्योंकि सभी से एक एक एज कनेक्टेड है, और उसके बाद यहाँ पे कोई साइकिल भी नहीं है। आप कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करो, और यहाँ पे घूम फिर कर आप कभी इस वर्टेक्स पर लौट कर नहीं आ सकते। हाँ, सेम एज से आ सकते हो, रेस्ट्रिक्शन है, सेम एज से नहीं आ सकते। सेम जिस रास्ते से गए हो उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से अटक गए, और आप सोचेंगे चलो इधर से इधर जाते, नहीं, सेम एज से नहीं जा सकते। आपको अगर जाना है तो भाई कोई और एज से जाओ। सेम जिस एज पर एक बार ट्रैवल कर लिए, उस एज पर आप दोबारा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो होता है साइकिल। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक एज से स्टार्ट करोगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे उस एज तक। तो ये ग्राफ क्या होता है? ट्री बन जाता है। तो ये कनेक्टेड भी है और यहाँ पे कोई साइकिल भी नहीं है। अब पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्री का। तो 5 कुल मिला के यह प्रॉपर्टीज़ लिया है मैंने। तो बेसिकली इग्नू पे बुक में ही लिखा था ये डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टीज़। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रॉपर्टीज़। तो पहली बात, ट्री हैज़ नो साइकिल हमने देखा। ट्री हैज़ n-1 एज। कैसे? अब इस ट्री को देखो, अब काउंट करो, यहाँ पे अगर n-1 एज, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स का नंबर अगर एक n है तो एज होगा n-1। ट्री में अगर 10 वर्टेक्स है तो 9 एज होंगे। ट्री में अगर 20 वर्टेक्स है तो उसमें 21 एज होगा। तो यहाँ पे कितनी वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्टेक्स है। अब एज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एज। तो सिंपल सी और जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्टेक्स, यहाँ पे आप देखो, इस ग्राफ को हम ट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स है? 1 2 3, और एज कितने हैं? 1 2। ये तो हमें दिखता भी है। और भी डेप्थ में मैं अगर जाके बोलूँ कि ये एक सिंपल ग्राफ है, क्या ये ट्री है? जी हाँ, ये तो ट्री बनता है। यहाँ पे कोई साइकिल भी नहीं हो सकता, और ये दो वर्टेक्स कनेक्टेड भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दो वर्टेक्स के लिए एक एज है, दो वर्टेक्स के लिए एक एज है, मतलब n वर्टेक्स के लिए n-1 एज है।
दो वर्टेक्स के लिए 2 - 1 एज है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ, ये तो बताया अभी मैंने। नेक्स्ट बोला जाए एवरी एज इज अ ब्रिज, तो ब्रिज क्या होता है, सभी एज ब्रिज है। ट्री में सभी जो एज ब्रिज है, तो ब्रिज क्या है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज एक्चुअली होता है कि अगर हम एक ग्राफ में से, ब्रिज एक ऐसा एज है एक्चुअली जिस एज को निकाल देने से एक ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ अगर है, इस ग्राफ में से मैं अगर इस एज को निकाल दूँ, ये वाला एज को निकाल दूँ, तो ये ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं बनेगा। इस एज को निकालने से फिर भी ये डिस्कनेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन फॉर अगर इस तरह का एक एज है, तो ये अगर पूरा हमारा ग्राफ है, तो इस एज को हम काट देंगे तो ये ग्राफ डिस्कनेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इस वर्टेक्स के साथ बाकी ग्राफ का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो उसी तरह से आप ट्री में से कोई भी एक एज निकाल के देख लो, काट के देख लो, तो ये फॉर एग्जांपल हम इसको अगर काट देते तो ये इस ग्राफ में से डिस्कनेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा ट्री है, तो अगर हम इस एज को इधर से काट देते हैं, इस एज को इधर से काट देते हैं, तो ये ग्राफ इस ग्राफ के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई भी एक एज को आप काट दो, डिस्कनेक्ट बन जाता है ग्राफ। तो एवरी एज इज अ ब्रिज। नेक्स्ट, एनी टू वर्टिसेस ऑफ जी आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। ट्री में कोई भी दो वर्टेस को आप उठा के देख लो, वो दो वर्टेस एग्जैक्टली एक एज के साथ कनेक्ट है। एवरी वर्टिसेस ऑफ जी आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। सॉरी, एवरी टू वर्टिसेस ऑफ जी, मतलब जी एक ट्री है, तो मतलब यहाँ पे जी को आप ट्री मानिए, यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। तो एनी टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्री आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। तो वन पाथ का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वर्टेक्स है ए और ये हमारा वर्टेक्स है बी, तो आप देखोगे ये ए से बी तक जाने का सिर्फ एक ही पाथ है। पाथ मतलब मैंने तो पाथ पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन सिंपल भाषा में बोले तो एक ही रास्ता है, वन वे रास्ता। मतलब ए से बी आप इधर से और इधर, मतलब ये अगर डी ई है तो ए से डी ई और फिर बी, कोई दूसरे रास्ते से आप बी तक नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आप ए से इस वर्टेक्स तक आना चाहो या फिर इस वर्टेक्स तक, तो फिर एक ही रास्ता है उसके लिए, कोई अदर वे से आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए बोला जा रहा है एनी टू वर्टिसेस ऑफ जी आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। एक ही वे है, उस एक एज से एक वर्टेक्स से एक वर्टेक्स तक जाने का एक ही वे है, ठीक है। तो ये हो गया ट्री का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर ट्रीज एंड वाई, तो एक एक ग्राफ को हम देखते हैं कि कौन सा ग्राफ ट्री है और कौन सा ग्राफ नहीं है, ये हम देखते हैं। तो पहला वाला ग्राफ आप देखिए, ये ग्राफ पूरा कनेक्टेड है और इसमें कोई साइकिल भी नहीं है। साइकिल नहीं है यहाँ पे, साइकिल कैसे बनेगा? साइकिल तो मतलब कोई कनेक्शन होगा स्टार्टिंग और एंडिंग से या फिर दो एज में से। तो ये साइकिल भी नहीं है और ये कनेक्टेड ग्राफ है, तो ये ट्री है। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ आप देखोगे तो ये वाला ग्राफ एक्चुअली कुछ इस तरह से है, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट बी है, ये है। तो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है मतलब ट्री नहीं हो सकता, तो ये तो ट्री नहीं है। नेक्स्ट वाला ग्राफ भी यहाँ पे साइकिल नहीं है और ये कनेक्टेड भी है, ये ट्री है। और अगर हम इस वाला ग्राफ का बात करें तो यहाँ पे तो साइकिल बन जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए एक साइकिल, यहाँ पे भी एक साइकिल है, मतलब साइकिल यहाँ पे है, तो साइकिल है तो हम इसको ट्री नहीं बोल सकते। भाई अब जो हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हम काफ़ी सारे सवाल देखेंगे। तो फिलहाल देखते हैं, इज़ अ ट्री बाइपार्टाइट ग्राफ? इज़ अ ट्री अ बाइपार्टाइट ग्राफ? क्या ट्री को हम बाइपार्टाइट ग्राफ बोल सकते हैं? तो इसका आंसर आप खुद सोच के बताइए। पिछला जो हमने थ्योरम वगैरह देखा, बाइपार्टाइट ग्राफ का प्रॉपर्टीज देखा, उसको सोचकर आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचकर आंसर ढूंढिए। इज़ अ ट्री अ बाइपार्टाइट ग्राफ? तो देखिए मैं बताता हूँ। तो एक ग्राफ बाइपार्टाइट कब होगा?
जब उस ग्राफ में कोई साइकिल ऑड लेंथ का साइकिल नहीं है, उस ग्राफ में जब कोई ऑड लेंथ का साइकिल नहीं है तब एक ग्राफ बाइपार्टेट होगा। ये हमने पिछले थ्योरम में देखा था, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ट्री पे क्या है, ट्री पे तो कोई साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल सी बात है। बाइपार्टेट ग्राफ अगर कब होता है, जब बाइपार्टेट ग्राफ में कोई ऑड लेंथ का साइकिल ना हो। अब ट्री पे तो कोई साइकिल ही नहीं है, ऑड लेंथ का इवन लेंथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइकिल ही नहीं है। तो यस, अ ट्री इज़ अ बाइपार्टेट ग्राफ। तो यही लिखना है एग्जाम में, और जो इंग्लिश में लिखना है वो मैंने लिख दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि एक कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ ऐसे बोला जा रहा है कि कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ क्या ट्री हो सकता है? ये आप सोचिए, कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ क्या ट्री हो सकता है? या फिर आप सिंपली सोचो कि which value of n and which value of n is complete bipartite graph a tree for which value of n and for which value of n। तो m और n की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये एक कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ ट्री बन जाए? तो सोचो, सोच के बताओ। तो देखिए, मैं इधर पे सिंपली एक बात बताता हूँ। अगर कुछ इस तरह का हुआ हमारा बाइपार्टाइट ग्राफ, तो ट्री बन सकता है ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक सेट है और ये हमारा एक सेट है। ये हमारा, यहाँ पे m क्या है, m इक्वल 1 है, और यहाँ पे n इक्वल 1 2 3 4 4 है। 4 हो, 5 हो, 10 हो, 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आता है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 2 है। m का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है कंप्लीट ग्राफ का। तो साइकिल तो हम ट्री नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सिंपली हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जब m इक्वल 1 हो एंड n ग्रेटर देन इक्वल 2 हो, सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, जब m का वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो और n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो, तो अगर यहाँ पे देखिए m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 1 है, तो ये तो एक ट्री है। अब m का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 है, तो ये तो एक बाइपार्टेट ग्राफ भी है और एक मतलब कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ भी है और एक ट्री भी है। n का वैल्यू अगर 3 हो, n का वैल्यू अगर 3 हो तो कुछ इस तरह से, तो ये भी एक ट्री है क्योंकि यहाँ पे साइकिल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है हमारा कंडीशन, अगर m का वैल्यू 1 है एंड n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तभी एक बाइपार्टेट ग्राफ को हम ट्री बोल सकते। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, n का वैल्यू n लिखो और m इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों ही सही है, मतलब m n है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा कंडीशन कि जिसकी वजह से एक कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ को हम एक ट्री बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्री के बारे में, मतलब स्पैनिंग ट्री के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, मतलब यूनिट 2 को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ यार, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।